क्या आपने सोचा है कि अगर भगवान इस धरती पर अवतार ले तो वो हमारे बीच कैसे दिखेंगे? क्या वो साधारण इंसान की तरह होंगे या उनके रूप में छिपा होगा कोई दिव्य रहस्य? भविष्य पुराण और अच्युतानंद दास जी ने बताया है कि उस दिव्य पुरुष के रूप में गुण और पहचान के बारे में जिसे आज का संसार कल्कि अवतार के नाम से जानता है। सावधान, यह वीडियो सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक दिव्य चेतावनी है उन आंखों के लिए जो सच्चाई को देखने के लिए तैयार हैं। क्या आप तैयार हैं जानने के लिए भगवान कल्कि का असली रूप? क्योंकि अगर आपने इसे पहचान लिया तो आपका जीवन कभी पहले जैसा नहीं रहेगा। जब धर्म की नींव डगमगाने लगे, जब पाप की छाया पृथ्वी को ढक ले, जब सत्य छुप जाए और असत्य राज करे, तब आता है वो प्रभु का अंतिम अवतार भगवान कल्कि। आज हम आपको बताएंगे कि कलयुग के अंत में के उस दिव्य रहस्य को जिसे जानकर आपकी आत्मा कांप उठेगी और मन श्री माधव के चरणों में झुक जाएगा। भविष्य पुराण और पंचसखा की भविष्यवाणी के अनुसार भगवान कल्कि इस युग में एक बाल गोविंद के रूप में जन्म लेंगे। जैसे भगवान श्री कृष्ण जी ने अपने बाल्यकाल में लीलाएं की थी, वैसे ही कल्कि भी एक सुंदर बालक के रूप में अवतरित होंगे। उनका स्वरूप अद्भुत, अद्वितीय और अत्यंत सुंदर होगा। उनका रंग होगा शशि वर्ण यानी चंद्रमा जैसा उज्जवल, प्रकाशवान। उनकी आंखों में ब्रह्मांड की झलक होगी और उनका नाम होगा सत्य अनंत माधव। भविष्य पुराण कहता है कि जैसे भगवान श्री कृष्ण 16 कलाओं में पूर्ण थे, वैसे ही भगवान कल्कि 64 कलाओं में अवतरित होंगे और उनका सौंदर्य ऐसा होगा जो ब्रह्मांड की किसी सुंदरता से तुलना नहीं कर सकता। वो इतने सुंदर होंगे कि देवता, गंधर्व, अप्सराएं भी मोहित हो जाए। कोटि सूर्य के प्रकाश से भी तेज और कोटि चंद्रमा की शीतलता से भी मधुर, ऐसा होगा उनका स्वरूप। परंतु ये अवतार भव्य मंचों पर नहीं आएगा। कोई सभा नहीं होगी, कोई घोषणा नहीं होगी, कोई प्रचार नहीं होगा। भगवान कल्कि गुप्त रूप में मानवता के बीच विचरण करेंगे, भक्तों के बीच रहेंगे, धर्म की स्थापना करेंगे, लेकिन पहचानेंगे केवल सच्चे भक्त जो कृष्ण के साथ थे, जो राम के साथ थे, जो द्वापर युग के योद्धा और भक्त थे। वही आत्माएं आज पुनः जन्म लेकर भगवान कल्कि की सेवा में जुड़ेंगे। प्रभु के पास होंगे अस्त्र शस्त्र, शंख, चक्र, गदा, पद्म, हल, मुसल। हर अस्त्र की अपनी भूमिका होगी। काल चक्र से पापियों का नाश होगा, उद्धार चक्र से भक्तों का उद्धार होगा। घोड़ा वेगवंत होंगे, तलवार नंदक होंगे, अश्व श्वेत और कृष्ण वर्ण का मिला जुला तेज होगा और अस्त्रों का प्रकाश कोटि सूर्य से भी प्रखर होगा। जब धर्म की स्थापना पूर्ण होगी
जब भक्तों का एकत्रीकरण हो जाएगा तब प्रकट होगा प्रभु का संहार रूप। कोटि नरसिंह अवतार से भी तेज हो गए। कोटि हिरण्याकश्यप का भी विनाश करने की शक्ति होगी। कोटि अग्नियों का प्रकाश भी होगा और कोटि भूकंपों का वेग भी होगा, परंतु सिर्फ भक्त ही उन रूप को देख पाएंगे। बाकी दुनिया के लिए एक अग्नि ज्वाला होगी, एक सूर्य पुलिंग होंगे जो सब कुछ भस्म कर देंगे। प्रभु ने कहा है कि मैं किसी को अपना परिचय नहीं दूंगा, मैं प्रचार नहीं करूंगा, मैं ओपन सभा नहीं करूंगा। मेरे भक्त मुझे पहचानेंगे अपने हृदय की आस्था और प्रेम से। भविष्य पुराण में लिखा है, प्रभु का कार्य प्रचार से नहीं होगा बल्कि भक्तों के माध्यम से होगा। आज के इस वर्तमान समय में इसी प्रकार से हो रहा है, जो पुराणों में कई सदियों पहले लिखी गई बातें हैं, आज वर्तमान समय में सत्य हो रही है। जो सच्चे भक्त है वह कल्कि भगवान के अवतार की प्रचार में लगे हुए हैं और उन्हें भी लोग भला बुरा कह रहे हैं। तो ये तो प्रभु की लीला ही है। जैसे महाभारत में अर्जुन के माध्यम से युद्ध हुआ, वैसे ही इस युग में प्रभु के अर्जुन वो भक्त हैं जो धर्म युद्ध के माध्यम बनेंगे। आज कुछ लोग कहते हैं कलयुग अभी समाप्त नहीं हुआ, लेकिन भाइयों और बहनों, भविष्य पुराण की वाणी झूठ नहीं हो सकती। धर्म का कार्य गुप्त रूप में प्रारंभ हो चुका है। भगवान कल्कि का अवतार हो चुका है। अब समय है सत्य के मार्ग पर चलने का, भक्ति करने का और कल्कि माधव के नाम का जप करने का। वो कोई सामान्य अवतार नहीं है, वो साक्षात नारायण है। उनका सौंदर्य, उनकी लीला और उनका संहार सब कुछ दिव्य और गुप्त है। धन्य है वो भक्त जो उन्हें पहचान पाएंगे। तो बताइए, क्या आप तैयार हैं भगवान कल्कि के स्वागत के लिए? क्या आप उनके गुप्त अवतार को पहचान पाएंगे? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। जय श्री माधव, जय श्री कल्कि, जय श्री राम। और इस दिव्य ज्ञान को हर कोने में फैलाइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी दबाइए ताकि भगवान के हर संकेत आप तक पहुंच सके।